हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के टॉपिक के पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कौन सा? कोनिकल पेंडुलम के बारे में हमने पढ़ा था। कोनिकल पेंडुलम का हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों भी वैल्यूज़ ऑब्टेन किए थे, इजंट इट? ये दोनों वैल्यूज़ भी ऑब्टेन किए थे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है इसके रिलेटेड बात करेंगे, एंड एट द सेम टाइम ये जो है पहला और दूसरा पॉइंट वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड एट द सेम टाइम उसका डायग्राम भी देखेंगे। तो चिल्ड्रन, अगर आप टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान से देखोगे इसको, अगर मैंने ये थोड़ा मैक्सिमाइज किया तो ये डायग्राम देखोगे तो थोड़ी देर के लिए आप लोग डर जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम है, इसको हम कैसे और किस तरह से मेमोराइज करें, इजंट इट? ऐसा एक सवाल आपके दिमाग में पैदा होने वाला है। तो भाई इसको मेमोराइज करने के लिए मैंने इसको ब्रेक किया है पार्ट्स में। किस तरह से मैंने इसको ब्रेक किया है वो आप देखने वाले हो। और चिल्ड्रन, कोशिश करना कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है इसका डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग नोटबुक में निकालते जाओ, ठीक है? चलेगा? तो इसका जो मेन पॉइंट है हम अब टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, शुरू किया जाए यहाँ पे? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो भाई आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्टिकल है ये घूम रहा है और ये पहुँच गया अपर मोस्ट पोजीशन पे। अब ये अपर मोस्ट पोजीशन पे ये आएगा ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। ये डायग्राम भी आप देख लो एक बार, ठीक है? अब ये जो है अपर से लेके लोअर पोजीशन पे जब आता है तब क्या होता है, यहाँ पे ये स्पीडीली मूव ऑन करता है। ओके, ये आ गया लोअर मोस्ट पोजीशन पे, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे जो है काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है। ओके, हॉरिजॉन्टल में भी अगर आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट दैट इज अक्रॉस द रेडियस और यू कैन से अक्रॉस द डायमीटर, दैट इज ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है। और अपर मोस्ट पोजीशन में आप जाओगे लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो यहाँ पे इट कन्वर्ट्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो डायग्राम देख लिया आपने, तो हम अब शुरू करते हैं टॉपिक की तरफ फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, हेलो ऑल। तो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया। उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स को वापस रिपीट करते हैं। मैंने ओरली रिपीट किया था, यहाँ पे रिटर्न में मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज केप्ट कांस्टेंट और टोटली नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। तो इसका कंट्रोल जो है टोटली ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं होता। वो जो स्पीड रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, और इट जनरली ऑकर्स इन जायंट वे। ओके, और एक बात, सेकंड पॉइंट में हमने क्या नोट किया था? तो हमने नोट किया था यहाँ पे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। सो अगर ग्रेविटी के कंट्रोल में रहता है तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है। तो इंटर कन्वर्जन क्या होता है यहाँ पे? तो लोएस्ट से लेके हाईएस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल घूमता है तो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। और जब हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोएस्ट पॉइंट पे आता है यहाँ पे कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी से लेके ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मतलब यहाँ से पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज होती जाती है, बराबर। एक हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन पे उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो रहती है। तो वहाँ से वापस जब वो नीचे उतरती है सर्कुलर मोशन में तो स्पीडली उतरती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो लोएस्ट पे जाएंगे तो मैक्सिमम रहता है यहाँ पे, और हाईएस्ट पे जाएंगे तो मिनिमम रहता है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं वो है एक्सप्रेशन फॉर टेंशन ऑफ ए बॉब इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट इज एट। ये 4 पॉइंट्स है, ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स के बारे में पूछते हैं या फिर कोई भी एक पॉइंट के बारे में पूछते हैं, या आइदर अपर मोस्ट या आइदर लोअर मोस्ट या आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल विथ आर्बिट्री या फिर अपर विथ आर्बिट्री या लोअर विथ आर्बिट्री, जो भी रहेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक चीज़ आपको मैंने टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिखाया था, वो डायग्राम
बड़ा ही झोलमाल डायग्राम लग रहा था, इजंट इट? तो उस झोलमाल डायग्राम को हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक करेंगे पार्ट्स में। तो ब्रेक करेंगे इन द सेंस, हम पहला एक्सप्रेशन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अपर मोस्ट पार्ट के लिए। उसके लिए पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं, क्या कहते हैं, शुरू किया जाए फिर। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा अपर मोस्ट पोजिशन और लोअर मोस्ट पोजिशन। तो पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है अपर मोस्ट पोजिशन एंड लोअर मोस्ट पोजीशन के बारे में और उससे रिलेटेड एक्सप्रेशन के बारे में। तो चिल्ड्रन, एक्सप्रेशन को बहुत ही डिटेल में और ब्रेक किया है, तो अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। और वैसे भी हम लोगों को इतनी जल्दी भी नहीं है, इजंट इट? और डायग्राम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में पढ़ने से बेहतर है उसको ब्रेक करके पढ़ो तो अच्छा है। और इन जनरल फिर लास्ट में बड़ा सा डायग्राम बनाओ और उसको सॉल्व करो, ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। कभी भी स्टडी जब करोगे तो उसको ब्रेक करके स्टडी करने की कोशिश करो। और डिटेलिंग स्टडी बहुत मायने रखता है फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में आप लोग डिटेल स्टडी नहीं करते या कोई डायग्राम जस्ट लर्न करते हैं, समझ के नहीं लेते, तो आपके लिए तकलीफ ज़्यादा पैदा होता है। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो भाई यहाँ पे बड़ा सा डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। ये बड़ा सा जो गोल दिख रहा है, ये गोल के जगह पे है। हम एक ये छोटे से गोल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्टली डिस्कस कर ले, क्या कहते हैं। तो पोजीशंस कौन से बताए थे हमने यहाँ पे, अपर, दूसरा पोजीशन बताया था लोअर, तीसरा पोजीशन बताया था हॉरिजॉन्टल और चौथा पोजीशन बताया था आर्बिट्री, ठीक है? तो बात करते हैं पहले हम अपर पोजीशन के बारे में। तो भाई ये हो गया मेरा, ये सर्कल है, इसका सेंटर में डिनोट करती हो एज ओ। तो ये हो गया मेरा अपर पोजीशन, ओके? अपर में इस पॉइंट को मैं डिनोट करती हूँ एज ए, ठीक है? अब बात करते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन के बारे में। तो लोअर मोस्ट पोजीशन देखो यहाँ पे है, हाँ? तो ये हो गया मेरा लोअर पोजीशन, इसको मैं डिनोट करती हूँ एज पॉइंट बी, ठीक है? ये मैं रिव्यू ले रही हूँ ताकि आपको ये बड़ा डायग्राम जो है वो समझ में आए। हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको वो भी देखेंगे वन बाय वन। अब बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल पोजीशन के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल विल बी अक्रॉस व्हाट, अक्रॉस दिस हॉरिजॉन्टली, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो अभी हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस हम पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल पॉइंट है। इसको मैंने नाम दिया सी, इसको नाम दिया मैंने डी और इसको मेंशन किया मैंने हॉरिजॉन्टल, ये मेंशन किया मैंने हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो यहाँ तक आ गए हम। अब हॉरिजॉन्टल भी हो गया, तो बचा कौन, आर्बिट्री पोजीशन। अभी आर्बिट्री पोजीशन कहाँ पे होगा? तो भाई आर्बिट्री पोजीशन के लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ये अपर में है, ना लोअर में है, ना हॉरिजॉन्टल में है। तो भाई है कहाँ पे? तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं तो होगा, या इधर ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं तो होगा, या दोनों के पॉइंट के बीच में कहीं तो होगा, या फिर यहाँ पे कहीं तो होगा। तो ये सारे जो पोजीशंस है, ये सारे पोजीशंस है जो अपर और लोअर और हॉरिजॉन्टल पार्ट को छोड़ के कहीं पे मिलते हैं, इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्बिट्री पोजीशन। कौन से पोजीशंस कहते हैं इसको? आर्बिट्री पोजीशंस, ठीक है? तो अब ये क्लियर हो गया डायग्राम आप लोगों को। तो अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट्स बाय पार्ट्स पे। तो पहला पार्ट हम जो करने जा रहे हैं दैट इज फॉर अपर पोजीशन। कहाँ पे? अपर पोजीशन, ओके? तो अपर पोजीशन के लिए डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अब ये जो पार्टिकल है लोअर मोस्ट पोजीशन से ये अपर मोस्ट पोजीशन में पहुंचेगा। तो अपर मोस्ट पोजीशन का मैं वैल्यू लिखती हूँ ए यहाँ पे, ठीक है? और लोअर मोस्ट पोजीशन का वैल्यू मैंने क्या मेंशन किया था यहाँ पे, बी, ठीक है? तो ये मैंने लिख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्टिकल के बारे में। तो चिल्ड्रन, एक चीज आप लोगों को नोट हुई है क्या इस डायग्राम में? तो डायग्राम में एक चीज ये नोट करनी है आपको। तो पार्टिकल जब बी से लेके से मूव ऑन करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो घटती जाती है, कम होती जाती है, और कम होती जाती है और इस पोजीशन पे आके पहुंचती है, ठीक है? तब जब इस पोजीशन पे आती है तब उस पर obviously आपको पता है when any particle is moving along this circular motion what happens is that different types of forces acts on that। तो एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, that is nothing but your weight that is equals to mg, और दूसरा फोर्स होता है
वो फोर्स हम यहाँ पे अभी डिफाइन करने वाले हैं। तो वो फोर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इतना जान लो कि यहाँ ये सेंटर है, लेट अस डिनोट दैट इज एज O। और अगर हम पोजीशंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ऐसे खींचा, ओके, टेंशन क्रिएट किया इस पॉइंट के अक्रॉस, ओके। और ये जो है मेरा पार्टिकल यहाँ से स्लोली 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 ये अपर पोजीशन में घूम रहा है। अब मुझे इसके बारे में निकलना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंप्लीटली जीरो है। तो अगर कंप्लीटली जीरो है तो यहाँ पे टेंशन जो होगा उसका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, ढीला रहेगा। यहाँ पे टेंशन थोड़ा ढीला रहेगा, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा रहेगा। क्यों? तो ये वेट जो है नीचे की तरफ ज़्यादा खींच रही है। यहाँ पे आते वक्त इसका टेंशन थोड़ा मिनिमम रहेगा, इज़न्ट इट? तो ये बात सबको पता है ऑलरेडी कि यहाँ पे मिनिमम रहेगा। तो मतलब इसका जो टेंशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दैट सेकेंड फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, दैट इज टेंशन अक्रॉस दिस पॉइंट। तो मतलब यहाँ पे वेट और टेंशन ये दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई वेट का जो डायरेक्शन है वो दिखा देते हैं फॉर पार्टिकल A, ये B। तो भाई वेट का जो डायरेक्शन है वो है, लेट अस डिनोट दिस एज mg, ओके, लेट अस डिनोट दिस एज mg, force due to weight mg। and what we can talk about its tension. So tension at point A is always in the downward direction, okay, or you can say a force due to tension along the string, okay, a force due to tension along the string is directed towards the center, okay। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होता है, ये पीरियोडिकली चेंज होता रहता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, तो भाई रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट कैसे डिवाइड हुआ, टू डिफरेंट फोर्सेस में डिवाइड हुआ यहाँ पे, टेंशन एंड वेट। तो टेंशन का भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसको भी डिनोट करते हैं यहाँ पे। टेंशन इज डिनोटेड बाय T। अब ये पॉइंट A की तरफ है तो डायरेक्शन टूवर्ड्स डाउनवर्ड है, तो इसको हम डिनोट करते हैं एज टेंशन T और उसके सफिक्स में डालते हैं A, ओके। टुकड़े टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इस टॉपिक को। तो अब हम सिर्फ अपर मोस्ट के बारे में ही बात करेंगे, लोअर मोस्ट के बारे में कुछ भी बात करना नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, ये पोजीशन पे आने के बाद टेंशन जो है वो जीरो हो जाती है यहाँ पे, ओके। इस पोजीशन पे क्या हो रही है, अपर मोस्ट पोजीशन पे टेंशन जो है वो जीरो हो जाती है। तो टेंशन ना के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर ये जो है आपका वेट mg ये कहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है, इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, इवन टेंशन इज ऑल्सो डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे हमें और एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ ना, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है तो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये अभी दिमाग में फिट ही कर लो इस टॉपिक, ठीक है। तो इसके पीछे कौन भाग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात आती है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज mv²/r। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन को शुरू किया जाए तो अपर मोस्ट के लिए हम यहाँ पे अभी शुरू करते हैं एक्सप्रेशन। सो लेट्स गो फॉर द अपर मोस्ट पोजीशन, ओके। तो भाई अपर मोस्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अपर मोस्ट पोजीशन, तो अपर मोस्ट पोजीशन में मैंने क्या बात किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन ना के बराबर है, दैट इज TA विल बी इक्वल टू 0, isn't it? Let us take this as an equation number 1। दूसरा जो मैंने बताया था वो है वेट।
तो वेट का कॉम्बिनेशन दैट इज mg प्लस TA विच इज इक्वल टू क्या, इट गिव्स दी और इट प्रोवाइड्स दी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर, इसके सफिक्स में a डालो बिकॉज वी आर टेकिंग द एक्सप्रेशन एट पॉइंट a दैट इज एट द अपर मोस्ट पार्ट अपॉन r, इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, बट TA इज इक्वल टू 0, अगर TA इज इक्वल टू 0 तो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा क्या, mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर, इसके सफिक्स में a अपॉन r बन जाएगा, बराबर। अब ये m और ये m कैंसल हो जाएगा और ये r उस साइड में चला जाएगा, तो डिवीजन का बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो rg इज इक्वल टू इसके सफिक्स में a स्क्वायर, isn't it? Let us rearrange this. VA square is equals to RG, isn't it? तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, VA is equal to taking the square root, squares on both the sides, that is square root on both the sides, that VA is equals to RG, and that is nothing but the value for uppermost which is at the minimum. तो चिल्ड्रन इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन यहाँ पे हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं वो है ये और ये वाला इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो अपर मोस्ट पोजीशन के लिए हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या कहते हैं, लोअर मोस्ट पोजीशन के बारे में बात किया जाए, तो वापस से हम डायग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, isn't it? तो लेट अस मूव ऑन टू द डायग्राम बैक अगेन फॉर लोअर मोस्ट पोजीशन, और फिर हम अपर मोस्ट पोजीशन के बारे में और लोअर मोस्ट पोजीशन के बारे में दोनों भी एक साथ टैली आउट करते हैं। आपको समझ में आएगा कि इतना कचरा किया हुआ डायग्राम को हम कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ भी सकते हैं, ओके। तो ये एक्सप्रेशन मिल गया अपर मोस्ट के लिए। अब लोअर मोस्ट पोजीशन में देखिए आप लोग, तो अब लोअर मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया था और वापस मैं बताने जा रही हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंटली घर पे बैठ के किया। यहाँ पे एक स्ट्रिंग को मैंने दूसरी बाजू से एक मासलेस एक पॉइंट मास के साथ मैंने अटैच किया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेंशन है यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है। क्यों? तो इसका वेट जो है नीचे की तरफ बैलेंस हो रहा है, isn't it? और वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। और टेंशन जो है मैक्सिमम रहता है, तो इट इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर। तो टेंशन इज डायरेक्टेड अलोंग द सेंटर, वेट इज डायरेक्टेड अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब डायग्राम में क्या चेंज आने वाला है वो देखेंगे, ओके। सो लेट अस मूव ऑन डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो डायग्राम की तरफ अगर मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ two forces which are acting on it, that is tension and the weight. So here weight is mg which is in the downward direction, and if you talk about its tension, so tension is created in the or directed along the center, isn't it? So let us denote this as what? Let us denote this as TB, that is at point B. So therefore tension created at point B is denoted by here TB. Okay? यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं ना? कोई डाउट नहीं है ना? तो यहाँ पे अब ये जो है, जो टेंशन है, ये क्या कर रहा है? It's acting और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, और जो वेट है इट्स डायरेक्टिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन एट दी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ दिखा रहा है ये, isn't it? So both are acting in the opposite direction. और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम क्या बताया था, जिसके तरफ ज्यादा फोर्स रहेगा या ज्यादा पावर रहेगा उसकी खींचने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा रहेगी,
जैसे टग ऑफ वॉर में होता है। तो टग ऑफ वॉर में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अब आज ले लेते हैं 5 बच्चे, यहाँ पे बच्चे 3 है, तो 5 बच्चे और यहाँ पे 3 बच्चे, तो खींचेगा कौन ज्यादा, ये 5 बच्चे ज्यादा खींचेंगे या 3 बच्चे ज्यादा खींचेंगे? भाई 5 बच्चे जो है यहाँ पे उनके चांसेस ज्यादा है 3 बच्चों से, तो कितने से खींचेंगे? 2, इतने 2 बच्चे एक्स्ट्रा है, इसके वजह से ये खींच रहा है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। तो टेंशन टी बी मतलब टेंशन टी जो है ये इसका जो पावर है ये वेट mg से ज्यादा है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, टीबी माइनस mg, क्या बनेगा, टीबी माइनस mg, isn't it? तो हम इसके एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं वापस और लोअर मोस्ट का एक्सप्रेशन भी निकालते हैं यहाँ पे। ओके, क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? तो लोअर मोस्ट के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो लोअर मोस्ट के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट बी, टेंशन बी माइनस mg, it gives a necessary centripetal force, so let us note it down, mv नीचे सफिक्स में रहेगा b square upon r, and let us take these as an equation number 4. ओके, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ये भी इक्वेशन हमको लगने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे और एक चीज नोट करनी है हमें, तो वो नोटेशन भी बहुत जरूरी है। अगर वो नोटेशन नहीं हुआ तो ये हमारे इक्वेशन जो है आधा अधूरा रह जाएगा। तो वापस से हम डायग्राम की तरफ मुड़ते हैं और डायग्राम के बारे में बात करने के बाद ही हम इस एक्सप्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो शुड वी मूव ऑन टू द डायग्राम? ठीक है, तो ये आते हैं हम डायग्राम की तरफ। अब डायग्राम में चिल्ड्रन आप लोगों ने एक चीज नोट की है, मैंने क्या बताया था, इस पोजीशन से जब ये पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे टेंशन जो है मिनिमम रहता है और यहाँ पे टेंशन जो है मैक्सिमम रहता है। सो कोई भी ना, बॉब मूव्स फ्रॉम अपर मोस्ट पोजिशन, ओके, बॉब मूव्स फ्रॉम अपर मोस्ट पोजिशन टू द लोअर मोस्ट पोजिशन, और वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2r, दैट इज ट्वाइस r। तो वो कैसे है ये बात हम करते हैं यहाँ पे। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए ये कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, क्यों, तो मैक्सिमम रहता है काइनेटिक एनर्जी एट दैट पोजीशन। तो ट्वाइस आर में कन्वर्ट होना मतलब क्या, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए बता रही हूं। तो भाई ये क्या है भाई, मैंने अगर इसको कनेक्ट किया, पूरा कनेक्ट किया, चलो, तो बी पोजीशन से लेके ओ पोजीशन इज डिनोटेड बाय रेडियस दैट इज आर, इजंट इट, और ए पोजीशन से लेके ओ पोजीशन तक अगर हम बात करेंगे, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आर, एंड इफ वी टेक द टोटल ऑफ दिस, ओके, और वी कैन से यहां पे डिस्टेंस जो है इसके अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस, वो कितना रहेगा फिर, that is nothing but equal to twice r, isn't it? क्या कहते हो, है कि नहीं, twice r है कि नहीं? और पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम हो जाता है, ओके, इस पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाता है। तो अब हम एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, ओके, इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, एंड एट द same time we will talk about its distance, that is height, and at the same time we will talk about its formula, that is formula for potential energy। तो क्या कहते हैं, शुरू किया जाए? तो ठीक है, वापस हम मुड़ते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। तो एक्सप्रेशन में हम इस पॉइंट तक आए थे, टीबी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, सफिक्स में बी
अपॉन आर एंड वी हैव गिवन द इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूल लाइफ से। क्या है उसका फॉर्मूला? दैट इज नथिंग बट mgh विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। ऑब्वियसली बी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसलिए बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। यहां तक आ गए। एच का वैल्यू क्या हमने निकाला थोड़ी देर पहले? तो डायग्राम में हमने थोड़ी देर पहले जो निकाला वो वैल्यू यहां पे डालेंगे, दैट इज 2r, दैट इज ट्वाइस r। तो बन जाएगा यहां पे mg2r विच इज इक्वल टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला फॉर इट। सो 1/2 mv सफिक्स में होगा b क्योंकि एट पॉइंट b है, स्क्वायर माइनस 1/2 mv a सफिक्स में उसके a होगा, स्क्वायर हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल दिया। कॉमन क्या निकलेगा? 1/2 m कॉमन निकलेगा। सो mg2r इज इक्वल टू 1/2 m, दोनों में से कॉमन निकालो, 1/2 m कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या बचेगा? vb स्क्वायर माइनस vs स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गए। m कैंसल, 2 इज इन दी डिविजन इज इक्वल टू के वो बाजू में गया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा 2 into 2 दैट इज 4, 4rg इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक हम आ गए अभी। ओके, अब इसमें एडिशनल क्या जाएगा ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें वापस से अपर मोस्ट पोजीशन का इक्वेशन देखना पड़ेगा। अगर अपर मोस्ट पोजीशन का इक्वेशन देखेंगे तो ही हमें ये कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो अपर मोस्ट पोजीशन का इक्वेशन देख लेते हैं वापस से। तो अपर मोस्ट पोजीशन का जो इक्वेशन है यहाँ पे, लेट अस सी दैट। तो यहाँ पे मेरा VA का वैल्यू क्या आया था? √RG। So let us substitute this value of equation number 3 in this equation. Should we substitute this? Let us take this as an equation number 5. Okay, इसका क्या यूज है ये बाद में पता चलेगा आप लोगों को। So equation number 3 का वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं। So that will become what? 4RG equal to VB square minus √RG ब्रैकेट स्क्वायर। लेट अस सॉल्व दिस। स्क्वायर और ये रूट कैंसल हो जाएगा तो बन जाएगा 4rg इक्वल टू vb स्क्वायर माइनस rg। ओके, सो सब्ट्रैक्शन विल बिकम एडिशन इज इक्वल टू, ये बाजू में गया तो सो 4rg प्लस rg इक्वल टू vb स्क्वायर। यहां तक आ गए। लेट अस रीअरेंज दिस। vb स्क्वायर इक्वल टू 4rg प्लस rg क्या हो जाएगा? दैट इज 1rg है यहाँ पे, सो दैट विल बिकम 5rg। यहां तक आ गए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, सो vb इक्वल टू √5rg एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअर मोस्ट पोजिशन, इक्वेशन नंबर 6। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? तो मतलब अपर मोस्ट पोजीशन का भी आपको वैल्यू मिल गया, लोअर मोस्ट पोजीशन का भी आपको यहां पे वैल्यू मिल गया। बराबर समझ में आया या वापस से समझाऊं आप लोगों को? अब मेरा जो कंसर्न है इस टॉपिक में, मेरा कंसर्न है टेंशन का वैल्यू निकालना। ओके, मेरा कंसर्न है टेंशन का वैल्यू निकालना। तो मतलब मुझे एक्चुअल में इस डायग्राम में जो है, इस डायग्राम में मुझे टेंशन का जो वैल्यू है अक्रॉस पॉइंट बी और अक्रॉस पॉइंट ए, दैट इज TA एंड TB, ये दोनों वैल्यूज निकालने हैं। अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज निकालने हैं तो मुझे वापस से इस इक्वेशन में कुछ झोलमाल करना है। झोलमाल नहीं करना है, डरो मत, मतलब मुझे ये इक्वेशन को कंबाइन करना है।
तो अपर मोस्ट इक्वेशन और लोअर मोस्ट इक्वेशन को हम अभी कंबाइन करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट अस टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर मोस्ट एंड द लोअर मोस्ट इक्वेशन। तो कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे वो भी बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो लेट अस मूव ऑन। तो टेंशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 और दूसरा जो इक्वेशन नंबर है मेरा वो है इक्वेशन नंबर ये दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो बेसिकली इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 मुझे जो है ये मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सो लेट अस सबट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर, subtracting, note it down, subtracting equation number 2 and equation number 4। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 दिया है mg प्लस TA इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू। ओके, तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम नोट कर लेते हैं। ओके, तो टेंशन सबसे ज्यादा लोअर मोस्ट पोजीशन पे, तो ये वाला इक्वेशन पहले आएगा। सो TB माइनस mg माइनस ब्रैकेट में लो ये mg प्लस TA, ठीक है, इज इक्वल टू mv स्क्वायर, उसके सफिक्स में होगा b अपॉन r माइनस mv स्क्वायर, उसके सफिक्स में होगा a डिवाइडेड बाय r। यहां तक आ गए। लेट अस रिमूव आउट द ब्रैकेट। इफ वी रिमूव आउट द ब्रैकेट व्हाट विल हैपन, tb माइनस mg, ये हो गया माइनस mg, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सॉरी माइनस माइनस विल बिकम माइनस ta which is equal to, we can remove m by r common from out of it, so m by r मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा क्या, vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। सो आई केम अप टू दिस इक्वेशन। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सो लेट अस सी, यहां तक हम आ गए अभी। अब इसमें हमें कुछ रीअरेंजमेंट्स करने हैं। माइनस एम जी ऑपरेशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। तो यहां पे लेट अस रीअरेंज, टी बी माइनस ये टी ए माइनस 2mg इक्वल टू m बाय r। ओके, और vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, याद करो इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4rg दिख रहा है। अब समझ में आ रहा है इक्वेशन नंबर 5 क्यों दिया मैंने इसको। तो अब ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूं, तो इसमें आएगा क्या, 4rg। यहां तक कोई डाउट। और मैंने ये r और ये r कैंसिल कर दिया, तो मेरा इक्वेशन बनेगा tb माइनस टी ए इक्वल टू, ये माइनस 2mg इज इक्वल टू कि वो बाजू में गया तो प्लस 2mg हो जाएगा। सो 4mg प्लस 2mg। यहां तक कोई डाउट, यहां तक टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं आगे। तो भाई हमारा एक्सप्रेशन में क्या आया था, वैल्यू tb माइनस टी ए इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg। ओके, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पे tb माइनस टी ए इक्वल टू 6mg। Let us take these as an equation number 7. Okay, and nothing but this is the expression for tension
लोअर मोस्ट पोजीशन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब लोअर मोस्ट पोजीशन की वैल्यू हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, चाहिए तो आप इसको रीअरेंज करो। अगर इस टर्म को आप रीअरेंज करते हो तो आपका वैल्यू मिलेगा TB इक्वल टू 6 mg प्लस TA, बराबर। और इस वैल्यू को आप नोट कर सकते हो आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। वो कैसे? देखो, तो TB का वैल्यू मुझे मिल गया, कितना आया? 6 mg प्लस TA। और चिल्ड्रन, अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया तो कुछ इस तरह से ही सॉल्व करते हुए इन लोगों ने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ओके, अब ये तो था फॉर व्हाट? फॉर अपर मोस्ट पोजीशन एंड दी लोअर मोस्ट पोजीशन। अब हमें नेक्स्ट डायग्राम में देखना है हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, तो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे का भी एक्सप्रेशन देखा जाए। एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, तो हॉरिजॉन्टल वे का एक्सप्रेशन जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट का कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइंड कीजिए वापस से। हाँ, तो रिवाइंड करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ओके,